गंगा दशहरा जब धरती पर गंगा आई, वैसे तो गंगा स्वर्ग की धारा है और मृतलोक पर नहीं आती है। सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते आए और कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा देखा तो उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ने चुरा लिया है। चोर 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 कहकर के उन्होंने चिल्लाना प्रारंभ किया। कपिल मुनि की समाधि टूटी। देखा सगर के 60,000 पुत्र उनको चोर चोर कहकर के प्रताड़ित कर रहे हैं। क्रोध आ गया और क्रोध की अग्नि में उन्होंने क्रोध में आकर के सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अब उस समय जल उपलब्ध नहीं होता था। There was scarcity of water। जैसे आजकल पानी का स्तर नीचे होते जा रहा है, पानी की बड़ी कमी होती जा रही है। बावड़ियां, तालाब जहां पानी हुआ करता था सूख गए। ऐसे ही उस समय पानी की बड़ी किल्लत थी और उसके बारे में यह कहा जाता था कि अगस्त मुनि ने सारा पानी का आचमन कर लिया। पानी कम हो गया। अब सगर के पुत्रों का कल्याण कैसे होगा, तर्पण कैसे होगा, पिंडदान कैसे होगा, इसके लिए ये कामना की गई कि गंगा धरती पर आए। जो स्वर्ग की धारा है वो धरती पर कैसे आएगी? तो ये पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को तपस्या के जरिए पूरा किया गया। भगीरथ ने तपस्या की। इसका मतलब यह है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे संतों ने, ये संभावना को हमारे संतों ने पूरा किया। ये कथा गंगा दशहरा की और गंगा को धरती पर आने की ये समझाती है कि ये मानव, तू जिस स्वर्ग की कामना करता है, स्वर्ग में कोई चाह नहीं होती, स्वर्ग में सबकी तृप्ति होती है। देयर इज टोटल कंटेंटमेंट, टोटल सेटिस्फैक्शन इन हेवन। स्वर्ग में सबकी तृप्ति होती है। वो तृप्ति की जो अवस्था है, वो जो कंटेंटमेंट की अवस्था है, वो धरती पर पॉसिबल है अगर तू भगीरथ की तरह कर्म करे।